हेलो दोस्तों, जन्मांतर पर आपका स्वागत है और आज आप सुन रहे हैं एक दिलचस्प कहानी, चुड़ैल की होली। मौली गांव की थी पर उसकी शादी शहर में हुई थी। शादी के कुछ दिन बाद ही उसका पहला त्योहार होली आ गई थी। कहते हैं शादी के बाद की पहली होली लड़की ससुराल में नहीं मनाती, तो बस इसी रिवाज को निभाने के लिए होली से एक हफ्ते पहले ही वो अपने पति राहुल के साथ मायके आ रही थी। लेकिन ये क्या, रास्ते में ही उनकी गाड़ी अचानक खराब हो गई। सुनसान सड़क थी, कोई मदद नहीं मिली तो वे पास के एक ढाबे पर जाकर रुक गए। वहीं खाना खाने के बाद ढाबे वाले ने उन्हें बताया कि कार ठीक होने में तो पूरी रात लग सकती है और इतनी रात गए आसपास रुकने की कोई और जगह नहीं मिलेगी। आप चाहें तो यहाँ रुक सकते हैं। राहुल और मौली तुरंत मान गए, पर ढाबे पर खुले आसमान के नीचे रात काटना उन्हें सही नहीं लगा। इसलिए ढाबे वाले ने ढाबे के पीछे वाले एक कमरे को खोल दिया। वह कमरा बहुत पुराना था, जिसमें पुराने सामान और कबाड़ भरा हुआ था। किसी तरह सफाई करके उन्होंने वहीं लेटने की जगह बनाई, लेकिन वहाँ के माहौल में कुछ अजीब सी बात तो जरूर थी, जिसकी वजह से वो रात भर सो नहीं पाए। जैसे तैसे रात कटकर सुबह होते ही वे आगे बढ़े और घर पहुँच गए। मौली अपने घर आकर बहुत खुश थी। उसकी माँ ने होली की तैयारियां शुरू कर दी थी। गुजिया मिठाइयाँ बन रही थी, सब कुछ उत्साह से भरा था। लेकिन होली से एक रात पहले जब मौली सो रही थी, उसे लगा जैसे किसी ने उसे पुकारा। उसने इसे सपना समझकर नजरअंदाज कर दिया। होली का दिन आ गया था। राहुल भी शहर से मौली के साथ होली खेलने आ रहा था। मौली भी बेसब्री से उसका इंतजार कर रही थी, क्योंकि वह चाहती थी कि पहला रंग उसका पति ही उसे लगाए। जब राहुल घर की ओर आ रहा था तो मौली उसे रास्ते में ही मिल गई। राहुल को देखकर वह खिलखिलाई और बोली, आखिर आ ही गए आप, आइए होली खेलें। वह उसे गांव के पास एक खेत में ले गई जहां कोई नहीं था। दोनों ने खूब रंग खेला, हंसे और खूब नाचे। होली के रंगों में डूबकर जब दोनों थक गए तो राहुल बोला, अब चलो घर चलते हैं, भूख भी लग रही है। मौली मुस्कुराई और बोली, आप जाइए, मुझे पास ही एक सहेली के घर जाना है, मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगी। राहुल ने उसे जल्दी आने के लिए कहा और घर चला गया। राहुल जैसे ही घर पहुंचा तो ये देखकर हक्का बक्का रह गया कि मौली पहले से ही घर में बैठी थी। वही कपड़े, लेकिन बिल्कुल साफ। उस पर होली का एक भी रंग नहीं। तुम इतनी जल्दी घर कैसे पहुंची? और तुम्हारे कपड़े? मैंने तो अभी अभी तुम्हारे साथ होली खेली थी। मौली हंस पड़ी। भाग भी कर आए हैं? मैं तो कब से यहाँ बैठी आपका इंतजार कर रही हूँ। सोचा था कि पहला रंग आपसे लगवाऊंगी, लेकिन आप तो पहले ही रंग आए। राहुल कुछ समझ नहीं पा रहा था, उसका दिमाग चकरा रहा था। पर फिर उसने इस बात को यहीं खत्म कर दिया और मौली के साथ फिर से होली खेलने लगा। पर रास्ते में हुए उस अजीब से हादसे को लेकर राहुल मन ही मन परेशान रहा। अगले दिन गांव से वापस लौटते वक्त वह उसी ढाबे पर रुका जहां उसकी कार खराब हुई थी। वहां उसे कुछ अजीब सा एहसास हुआ। उसने ढाबे वाले से कहा, मुझे ऐसा लग रहा है कि अंदर से किसी ने मुझे पुकारा। ढाबे वाला खामोश हो गया और फिर कुछ सोच कर बोला, आप जिस कमरे में रुके थे वहाँ मेरी मुँह बोली बहन का सामान रखा है। उसकी शादी के ही दिन बेचारी का एक्सीडेंट हो गया था। विदाई भी नहीं हो पाई थी और सिर्फ आपको ही नहीं, बहुत से लोगों को इस अजीब सी हरकत का एहसास हुआ है और मैंने तो कभी कुछ नहीं देखा। पर आप लौट जाइए और फिर कभी यहाँ मत आइएगा। ये सुनकर राहुल के रोंगटे खड़े हो गए। ढाबे वाले ने आगे कहा, रास्ते में पड़ने वाले हनुमान मंदिर से रक्षा सूत्र बंधवाना मत भूलिएगा। अब जाइए, जल्दी जाइए। राहुल वहां से तुरंत निकल गया, लेकिन उसके कानों में अब भी खेत में होली खेलते वक्त वाली मौली की वही खिलखिलाती हुई हंसी गूंज रही थी। राहुल ने एक गहरी सांस ली और मन में सोचा, पता नहीं वह मौली थी या कोई और। कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।